आगे उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में आपस में ही लड़ाई है और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। तेजस्वी यादव को कोई नेता नहीं मान रहा, फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी के बदले जमीन लेना है और उनको हर व्यक्ति की जमीन चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि अब डैमेज कंट्रोल क्या करेंगे, कांग्रेस का बिहार में है ही क्या। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने शहनवाज हुसैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज जी, तो बिहार चुनाव में अब टिकट तो बढ़ गए, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में मैनिफेस्टो सबके अलग अलग होंगे। देखिए, बिहार में पहले लग रहा था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में लड़ाई है। अब ये साफ हो गया है कि महागठबंधन के नेता 2025 नहीं 30 की तैयारी कर रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं। उनके मुद्दे अलग हैं, उनका मैनिफेस्टो अलग है। वो मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार भी घोषित करने को तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि इस चुनाव में एक दूसरे को निपटाया जाए, और इसलिए राजद के और कांग्रेस के बीच में घोर मतभेद है। बहुत दिनों से इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है। कहीं हम लोगों के बयान के बाद कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लें, लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो, और कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये साफ दिख रहा है कि ये लोग जहां भी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को राजद के लोग लग गए हैं हराने में और राजद को सबक सिखाने में। तो इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में महाफूट हो गई है। आप तो सर खांटी बिहारी हैं, आप तो खुद बिहार के मूल निवासी हैं। आपको पता है आप कितना ये जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि हर घर को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये वादा अमल में लाया जा सकता है? वो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग क्या नौकरी देंगे? ये झूठे वादे कर रहे हैं। जीविका दीदी से कह रहे हैं कि उनको 30,000 रुपया देंगे महीने का, फिर उनको जो 10,000 मिल रहा है उससे ये लोग बड़े परेशान चल रहे हैं। तो ये लोग अभी कुछ भी कहेंगे, इनका बस चले तो कहेंगे चांद और तारे ला के देंगे। तो ये इनके चांद तारों पे किसी को यकीन नहीं है। सबको पता है लालटेन है, धुआं के अलावा कुछ नहीं देगा। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस पार्टी क्यों तेजस्वी यादव को नेता प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रही? क्यों इनके पास, महागठबंधन के पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है बिहार में। सिर्फ लंबे लंबे कुर्ते वाले नेता हैं, और वो नेताओं ने राहुल गांधी को चढ़ा दिया है कि कांग्रेस का माहौल है। तो वो कांग्रेस, राहुल गांधी पूरा फूल गए हैं खुशी से, और वो उनको लग रहा है कम सीट लेके भी वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं अपने नेताओं को। इसलिए इस तरह की क्लैश आपस में हो रही है। सर, कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल, उन्होंने लालू यादव से बात की है। अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू हुई है महागठबंधन में। कहा जा रहा है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी महागठबंधन के दलों के नेताओं की। अब जो दरार आनी थी राजद और कांग्रेस के बीच में, वो दरार आ गई है। अब कोई भी उस दरार को पाट नहीं सकता है। सर, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के अभी तक तो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं कि भारत में जो पटाखे फूट रहे हैं उसके कारण पाकिस्तान में प्रदूषण फैल रहा है। नहीं, पाकिस्तान का जो प्रदूषण है उस पर उसका बयान तो बड़ा वाजिब है, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में पटाखे फोड़े थे उसी से पाकिस्तान में प्रदूषण है। जब हमने नस्त नाबूद कर दिया था आतंकियों के कैंप को, तो उसका पोल्यूशन अभी तक पाकिस्तान झेल रहा है। तो ये थे शहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में प्रदूषण जरूर फैला है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो बम पटाखे जो पाकिस्तान में फोड़े थे, जो मिसाइल हमले किए थे, तो उसके कारण वहां पर प्रदूषण जरूर होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया ने